जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, बहुत से लोग यह पूछते हैं, क्या मैं जिन की साधना कर सकता हूँ? क्या जिन की साधना से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है? या फिर मेरे मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? क्या मैं जिन की योनि में जाऊँगा या फिर प्रेत की योनि में जाऊँगा, या फिर मुझे मुक्ति मिल सकती है? ऐसे कई आप सभी के सवाल हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी देवी देवता का पूजा साधना नहीं करते हैं तो जैसे माँ काली की, शिव जी की, हनुमान जी की, राम की, अगर इन सभी की किसी में से किसी की भी अगर आप पूजा साधना नहीं करते हैं तो आप भूल कर भी जिन की या फिर भूत प्रेत की किसी की भी साधना आप ना करें। क्योंकि अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से आप प्रेत बनेंगे या फिर जिन की योनि में जाएंगे। क्योंकि आपका मुक्ति का रास्ता कुछ भी आपने नहीं बनाया है। आपने जो भी जिन की साधना किया या फिर प्रेत की साधना की है, उनकी पूजा की है, वहाँ पर आप जिन बनेंगे या फिर प्रेत ही बनेंगे। क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति ऊर्जा नहीं होती है कि वह आपको मुक्ति दे सकें, जन्म और मृत्यु से मुक्त करा सकें। क्योंकि आपको यह पता नहीं है, आप सिर्फ लालच भर यह साधना जिन की या फिर प्रेत की करते हैं। मैं यह साधना सिद्ध कर लेता हूँ तो मैं इसके माध्यम से धन मंगा सकता हूँ और लोगों का काम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह आप भूल जाते हैं। आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। आप मृत्यु के बाद फिर आप उसी योनि में भटकते रहते हैं, कई जन्मों तक भटकते रहते हैं। इसलिए आप भूल कर भी जिन की या फिर प्रेत की इतर योनि की साधना ना करें, जिससे आपको मुक्ति ना मिल सके। और अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह करें, सबसे पहले आप ऐसे किसी गुरु से दीक्षित हों जो वह पूर्ण हो और आपको पूर्णता तक पहुंचा सके। और आप उनके अनुसार चलते हैं तो उनके अनुसार जिन की या फिर परी की या फिर इतर योनि की कोई भी साधना करते हैं तो वह गुरु के माध्यम से करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। आपको मुक्ति देना है और किस रास्ते से लेके जाना है, वह सब कुछ गुरु के ऊपर आधारित रहता है। इसलिए अगर आपको कोई भी इतर योनि की साधना करना है तो गुरु के माध्यम से करें, उनके बताए हुए अनुसार से चलें, जिससे आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो सके। और अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप शिव भगवान को या किसी देवी देवता को अपना गुरु बना सकते हैं, मान सकते हैं। फिर उनकी पूजा साधना अधिक मात्रा में करते हुए कम से कम 1 घंटा 2 घंटा गुरु मंत्र का जाप होना चाहिए। जैसे आपका ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र है तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा और चलते फिरते उठते बैठते वह जाप होना चाहिए, जिससे आपका संपर्क शिव भगवान से हो सके। फिर यहाँ पर पूर्ण रूप से शिव भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि आप उनकी पूजा साधना कर रहे हैं, अधिक से अधिक मंत्र जाप कर रहे हैं, आप उन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, तो वह आपके लिए यह देखते हैं क्या आवश्यक है, क्या सही है, क्या गलत है। फिर उसके हिसाब से अगर आप कोई दूसरी साधना करते हैं तो उसमें आपको सफलता देना है या फिर नहीं देना है, वह सब कुछ आपके देवता के ऊपर, आपके गुरु के ऊपर आधारित होने लगता है। इसीलिए लोग गुरु बनाते हैं जिससे उनका भला हो सके और वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके हैं। कैसे क्या कार्य करना है वह गुरु सिर्फ जानता है। और आपको कैसे लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है, आपको कितने तक पूर्णता पहुँचाना है, आपके जो भी पाप दुष्ट कर्म है वह कैसे काटना है, वह सब कुछ सिर्फ गुरु को ही पता रहता है। और वह गुरु अगर आपका शिव भगवान है या फिर माँ काली है या फिर दुर्गा है, जो भी आपका जो भी गुरु मंत्र है, फिर उस शक्ति के द्वारा ही पूरा आपका जीवन चलता है। क्योंकि मैं अपने जीवन में यह सब कुछ देख चुका हूँ। जो मेरा जीवन है वह मेरे गुरु के माध्यम से चल रहा है। क्योंकि मैं उनकी पूजा साधना करता हूँ और वह मेरे गुरु जो हैं वह पूर्ण से पूर्णता तक पहुँचे हुए हैं, जो मुझे पूर्णता तक पहुँचा सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। वह मेरा इस जन्म का, अगले जन्म का पूरा जन्म देख रहे हैं, मेरे लिए क्या आवश्यक है, क्या सही है। इसलिए जो भी मेरे जीवन में जो भी कार्य होते हैं वह गुरु के अनुसार से ही होते रहते हैं। यहाँ पर आप एक तो देवी देवता के माध्यम से पूर्णता तक पहुँच सकते हैं, और दूसरा अगर आपके पास सक्षम गुरु हैं तो उनके माध्यम से आप पूर्णता तक पहुँच सकते हैं। यह सब कुछ आधारित करता है आपके ऊपर, आप किस रास्ते से जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में निराश हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण उसे मदद करने की कोशिश करूंगा शक्ति के माध्यम से, क्योंकि शक्ति को सब कुछ पता है आपके बारे में।
किस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको पूर्णता प्राप्त हो सकता है, और आपके जीवन में क्या क्या दुख परेशानी कष्ट है वह सब कुछ दूर हो सकता है। इसलिए आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि यह जीवन आपका बहुत अनमोल है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है, कई कई योनियों में भटकने के बाद मिलता है। अब यहाँ पर सब कुछ आपके ऊपर डिसाइड करता है आपको क्या करना है, कौन सी साधना करना है, भूत प्रेत की करना है या फिर जिन की करना है। वह आपको रास्ता बता दिया हूँ किस तरह से आप जिन की भी साधना कर सकते हैं, प्रेत की साधना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सक्षम गुरु होने चाहिए, देवी देवता होने चाहिए। फिर अगर करते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप सभी को निःशुल्क बताऊँगा और करवाऊँगा। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।